हम आपको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहते हैं। किसी मुल्क पर एक बादशाह हुकूमत करता था। बादशाह बड़ा सखी और इसकी रियाया इससे बहुत खुश थी। इस बादशाह की एक ही बेटी थी जिसका नाम शहजादी यास्मीन था। बादशाह अपनी बेटी से और बेटी अपने बाप से बहुत मोहब्बत करती थी। इस मुल्क की रियाया अपने बादशाह से बहुत खुश थी। मुल्क में खुशहाली और इंसाफ का दौर दौरा था। इस वजह से ये सवाल ही नहीं पैदा होता था कि इस बादशाह की जगह कोई और बादशाह बनकर इस मुल्क पर हुकूमत करे। बादशाह की हुकूमत में जहाँ इसके बहुत से हमदर्द थे, वहाँ ऐसे लोग भी थे जो बादशाह से खार खाते थे और चाहते थे कि वो इनके रास्ते से हट जाए और इन्हें मुल्क पर हुकूमत करने का मौका मिल जाए। और वो अक्सर किसी न किसी चाल का जाल बुनते रहते थे। इन चालबाजों में बादशाह का वज़ीर पेश था। दरअसल वो चाहता था कि इस मुल्क का बादशाह बने। इसके दिल में ऐसी ख्वाहिश थी और इसके साथ कुछ लोग भी शामिल थे। लेकिन इतना कुछ करने के बावजूद वो बादशाह या किसी और पर ज़ाहिर नहीं करता था वो अपने दिल में कैसा बुग़्ज़ रखता था। बादशाह के सामने वो इसकी तारीफ़ में ज़मीन और आसमान हे कर देता था और इसकी गैर मौजूदगी में अपने आदमियों के साथ बादशाह के ख़िलाफ़ कोई साजिश तैयार करने में मसरूफ़ हो जाता था। वज़ीर की एक मुश्किल ये भी थी कि जो बादशाह की हफाजत पर मामूर मुहाफ़िज़ थे वो बहुत ईमानदार और बादशाह के बड़े खैरख्वाह थे। वो ख़रीदे नहीं जा सकते थे, वरना वज़ीर इनसे मिलकर कोई ऐसी साजिश तैयार कर देता कि बादशाह का रातों रात खात्मा हो जाता। वज़ीर को इस बात पर भी बहुत गुस्सा था। एक दिन बादशाह के इस शातिर वज़ीर की मुलाकात एक ऐसे शख्स से हो गई जिसका होलिया बड़ा अजीब सा था। इस दिन वज़ीर अपने दोस्तों के साथ माल से बाहर करीबी बाग में चहलकदमी कर रहा था। इस वक्त वो आदमी बाग की एक तरफ बैठा हुआ था। वज़ीर ने इसे देखकर अपने पास बुला लिया। वज़ीर ने उससे पूछा कि कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो। इस पुरइसरार आदमी ने एक नज़र वज़ीर की तरफ देखा और फिर बोला कि आप बादशाह बनना चाहते हैं ना। इसकी ये बात सुनकर वज़ीर हैरान हो गया। वज़ीर ने कहा कि आपको कैसे पता कि मैं बादशाह बनना चाहता हूँ। उस बंदे ने कहा कि मैं जानता हूँ। लेकिन आप कैसे जानते हैं? वज़ीर ने फिर कहा। उस बंदे ने कहा कि मुझे ये भी पता है कि तुम्हारी कोई साजिश कामयाब नहीं हो रही और तुम हुकूमत करने के लिए बेचैन हो। इस आदमी की इस बात ने वज़ीर को और भी बेचैन कर दिया। इस वक्त इसके दोस्त इससे कुछ फासले पर थे, इसलिए इनकी बातचीत वो नहीं सुन पा रहे थे। वज़ीर ने इस आदमी से सरगोशी में कहा, क्या तुम मुझसे अकेले में मुलाकात कर सकते हो? उस आदमी ने कहा, हाँ जी मैं कर सकता हूँ। वज़ीर ने कहा, कहाँ? उस आदमी ने कहा, इसी जगह मैं इस दरख्त के नीचे बैठा हूँगा। वज़ीर ने कहा, ठीक है मैं शाम होते ही वहाँ आ जाऊँगा। देखो तुमने जाना नहीं है, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। वो आदमी बोला, मैं कहीं नहीं जाऊँगा और आपसे मिलूँगा। वज़ीर अपने दोस्तों के साथ टहलता हुआ माल में वापस चला गया। जो ही शाम हुई और अंधेरा छाने लगा, वज़ीर अकेला ही माल से बाहर निकला और इस बाग की तरफ चल पड़ा। इसी दरख्त के नीचे वो आदमी बैठा हुआ था। वज़ीर इसके पास चला गया। अंधेरे में दोनों दिखाई नहीं दे रहे थे। वज़ीर ने आस्ता से कहा, अब बताओ तुम्हारे पास इसका कोई हल है कि मैं बादशाह को हटा सकूं? अगर मैंने बादशाह को हटाने का तरीका बता दिया तो मुझे क्या मिलेगा? उस आदमी ने कहा। वज़ीर ने कहा, तुम क्या चाहते हो? उस आदमी ने कहा, मैं तुम्हारी जगह वज़ीर बनूंगा और यही मेरी शर्त है। वज़ीर ने कहा, मुझे मंजूर है। उस आदमी ने कहा कि यहाँ से 40 मील दूर एक पहाड़ी इलाका है
और पहाड़ी इलाके में एक तलस्मी मीनार है। इस मीनार के अंदर अंधेरा होता है और वहाँ चमगादड़ों का डेरा है। मैं वहाँ बैठकर अमल करूँगा। बादशाह शदीद बीमार हो जाएगा और फिर रफ्ता रफ्ता वो मर जाएगा। वज़ीर ने कहा यह काम जल्दी करो, और ये सुनते ही वज़ीर बहुत पुरजोश हो गया। उस आदमी ने कहा मैं ये काम आज रात ही कर देता हूँ, लेकिन याद रखना अगर तुमने अपने वादे की खिलाफी की तो मैं तुम्हारे साथ अच्छा सलूक नहीं करूँगा। वज़ीर ने कहा मैं अपना वादा तुमसे हर कीमत पर निभाऊंगा, बस तुम ये काम कर दो। इसी रात वो पूरी सरार आदमी इस मीनार के पास पहुंच गया। पहले कुछ पढ़ता रहा, फिर इस मीनार से चंद चमगादड़ें बाहर आईं। वो शख्स इनके घेरे में अंदर चला जाता है। इसका अंदर जाना था कि महल में सोए हुए बादशाह के पेट में दर्द शुरू हो गया। दर्द आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगा। सब लोग बादशाह के गिर्द जमा हो गए। शहजादी यास्मीन भी आ गई। वज़ीर ज़ेरे लब मुस्कुराया कि इस आदमी का अमल काम कर गया है। कोशिश होने लगी कि बादशाह का पेट दर्द किसी तरह से कम हो जाए, लेकिन दर्द बढ़ता ही गया। शाही हकीम को बुलाया गया। इलाज शुरू हो गया, लेकिन दर्द कम नहीं हुआ। सुबह हो गई, इलाज मालजा होता रहा, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। सब लोग परेशान हो गए। शाही हकीम बहुत समझदार और काबिल था। वो भी हैरान था कि इसकी दवाई बादशाह पर असर क्यों नहीं कर रही है। सुबह से दोपहर हो गई, शाही हकीम की हर दवाई नाकाम हो गई। क्या बात है अब्बा, हुज़ूर का दर्द कम क्यों नहीं हो रहा? शहजादी यास्मीन ने पूछा। हकीम ने कहा कि मैं खुद इस बात पर हैरान हूँ। शहजादी ने कहा अब क्या करें, इनका दर्द बढ़ता ही जा रहा है। उस हकीम ने कहा कि मेरा मशवरा है कि किसी जादूगर को बुलाया जाए और इसका स्वाब पूछा जाए। इसी वक्त शाही जादूगर को बुलाया गया। उन्होंने सबको कमरे से बाहर निकाल दिया और सिर्फ शहजादी यास्मीन अंदर थी। शाही जादूगर ने अपना अमल शुरू किया। फिर कुछ देर के बाद उन्होंने बताया कि इन पर जादू किया जा रहा है। कोई तलस्मी मीनार के अंदर बैठकर काला जादू कर रहा है। जब तक तलस्मी मीनार तबाह नहीं होगा कुछ नहीं हो सकता। शहजादी यास्मीन ने कहा कि मैं इसको तबाह कर दूंगी। उस बंदे ने कहा कि वहाँ चमगादड़ों का डेरा है, वहाँ जाना मुश्किल है। शहजादी यास्मीन बाजिद हो गई। जब शाही जादूगर ने देखा कि शहजादी नहीं मान रही तो वो बोले ठीक है तुम जाओ, मैं बताता हूँ कि वो तलस्मी मीनार की हकीकत क्या है। इस तलस्मी मीनार के पास जो ही कोई आदमी जाता है तो वो मीनार इस इंसान को अपनी तरफ खींचता है और अपने अंदर जज़ब कर लेता है। फिर इस मीनार के अंदर जो चमगादड़ें वो इस इंसान को खा जाती हैं। शहजादी ने पूछा इसका कोई तोड़ तो होगा? वो जादूगर ने कहा हाँ एक है। वो तोड़ ये है कि इस तलस्मी मीनार के दाएं जानब एक बरगद का दरख्त है। इस दरख्त की जड़ में एक फूल है जिसका रंग स्याह है। अगर वो फूल तुम उखाड़ने में कामयाब हो गई तो तलस्मी मीनार का तलस्सम ख़त्म हो जाएगा और चमगादड़ें मर जाएंगी और वो शख्स भी मर जाएगा। एक बात और भी है, जिसने ये अमल किया और साथ मिलकर कराया होगा इन्हें भी कोई ना कोई तकलीफ़ घेर लेगी। शहजादी ने कहा ठीक है मैं जाऊंगी। शाही आलम ने कुछ अमल शहजादी यास्मीन को बताया और शहजादी यास्मीन एक घोड़े पर सवार होकर तलस्मी मीनार की तरफ चल पड़ी। वज़ीर बहुत परेशान था कि शाही आलम ने शहजादी नीलोफर वो शहजादी यास्मीन को क्या कहा है और वो कहाँ गई थी, क्योंकि इस बात का किसी को पता नहीं था। इसलिए वज़ीर ला इल्म रहा। शहजादी यास्मीन रात पर सफ़र करती रही और दिन निकलने से कुछ देर कबल वो इस मीनार के पास पहुंच गई। अजीब वहशत थी। शहजादी यास्मीन ने अपना घोड़ा एक तरफ बांधा और मीनार की तरफ चल पड़ी। इसने देखा कि बरगद के दरख्त के नीचे एक स्याह फूल है। जो ही वो इस दरख्त की तरफ बढ़ी तलस्मी मीनार से एक ऐसी हवा निकली और यकदम इस मीनार ने हर चीज़ अपनी तरफ खींचना शुरू कर दी। शहजादी यास्मीन फ़ौरन भागकर पीछे हट गई। इसके पीछे हटते ही मीनार अपनी असल हालत में आ जाता और जो ही वो इस दरख्त की तरफ बढ़ती मीनार हर चीज़ अपनी तरफ खींचना शुरू कर देता।
शहजादी यास्मीन बहुत परेशान थी कि वो कैसे इस फूल तक पहुँचे। अगर मीनार ने इसे अपनी तरफ खींच लिया तो वो इसे ख़त्म कर देगा। इसे अपने बाप की ज़िंदगी बचाने के लिए कुछ भी करना था। इसने हिम्मत से काम लिया और सोचा कि वो क्या करे। फिर इसने एक पत्थर उठाया और तलस्मी मीनार के एक तरफ फेंक दिया, क्योंकि जो ही कोई चीज़ इसके पास जाती थी वो इसे अंदर खींच लेता था। चनाचा तलस्मी मीनार इस पत्थर को अपनी तरफ खींच कर ले गया। इसी असना में बड़ी तेज़ी से शहजादी ने एक और पत्थर उठाया और पूरी कुव्वत से इस काले फूल पर मारा। निशाना ठीक लगा और पत्थर लगने से कुछ फूल की पत्तियां जड़ गईं। यकदम मीनार के अंदर हलचल बर्पा हो गई। शहजादी ने एक के बाद दीगरे कई पत्थर मारे और फूल को तबाह कर दिया। यकदम आग भड़की और तलस्मी मीनार में आग लग गई। देखते ही देखते वो मीनार तबाह हो गया। शहजादी यास्मीन ने वापसी का सफ़र शुरू कर दिया। जब वो वापस आई तो बादशाह सलामत ठीक हो चुका था, जबकि वज़ीर इस दर्द में मुब्तला हो गया था। सबको पता चल गया था कि ये काम वज़ीर का किया हुआ है और वो इसी दर्द में मर गया।